साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी के बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निकली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित एक नई जानकारी आप सभी के बीच में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव ये दो अलग अलग वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का फायर का सिलेबस या फायर का डिप्लोमा डिग्री किसी प्रकार का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए था। उसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हमें देखने को मिलती है रीजन वाइज, जिसमें हर रीजन में कुछ 4 5 7 स्टेट्स को जो है शामिल किया जाता है। उसी के अंदर जैसे नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी आती है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इस प्रकार की काफी सारी वैकेंसीज जो है देखने को मिलती है। लास्ट टाइम हमने देखा था, सबसे पहले हमने नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी के फॉर्म फिल किए थे और उससे संबंधित सूचना जो है आप सभी के बीच में आज लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूं, AA के अंदर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की जो पोस्ट थी, बात करूं मैं स्पेशली रीजन वाइज, तो रीजन की अगर बात करूं तो नॉर्दर्न रीजन, जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर हमारा राजस्थान, पंजाब या MP वगैरह इस साइड के जो स्टेट है वो शामिल किए गए थे, उससे संबंधित फॉर्म भरे गए। मैंने आपको कहा था लगभग जो है आपको 30 40 45 दिन या लास्ट मैक्सिमम 50 दिन का जो है समय मिलने वाला है आपके एग्जाम को लेकर। उसी से संबंधित एग्जाम की जो डेट है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। एग्जाम डेट जो है वो आपके सामने देखने को मिली है। कहां पे मिली है मैं आपको बता देता हूं, ai.aro.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे अगर आप जाएंगे और इसका ऑफिशियल हमारा जो रिक्रूटमेंट निकला था उसमें एक नया अपडेट देखने को मिला, जिसमें कल ही अपडेट आया था सिलेबस से संबंधित, उससे पहले, और अभी जो है लेटेस्ट आ चुका है आपका किससे संबंधित, एग्जाम डेट से संबंधित। उसी की जो है सूचना आज हम देंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कैसे क्या होने वाला है। काफी सोर्स हमें आपके पास मिला है। अंतिम 20 दिन जो है वो उसमें आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन लेने वाली तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजें मैं आज आपके बीच में बताने वाला हूं। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और वापस से प्रकाश डालेंगे, एक बार वापस से समझेंगे सिलेबस क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके अलावा एग्जाम की डेट ऑफिशियली क्या आई है, सिलेबस क्या दिया गया, इसमें 10th और 12th दो डिफरेंट लेवल जो है हमारे बीच में दिए गए। और लास्ट में बताऊंगा आपको कि सिलेक्शन को किस तरीके से अगले जो 20 दिन है उसमें सिलेक्शन कैसे ले, उससे संबंधित तैयारी कैसे आपको करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जो है दोस्तों के साथ जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर रखा है उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जो है बिल्कुल फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। तो सबसे पहले अगर मैं आपके बीच में लेके चलूं तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे बीच में ये जो है आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था पहले, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था हमारा 01/2025। आगे एनआर का मतलब आप समझ गए होंगे कि नॉर्दर्न रीजन। तो सबसे पहली एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एक के फॉर्म की लास्ट डेट फरवरी थी, एक के मार्च थी, एक की कुछ है। तो दो सभी जो स्टूडेंट है वो समझते हैं कि सर इसकी लास्ट डेट तो गलत बता रहे हो आप, इसका ये अभी अपडेट आया नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ रीजन वाइज इसमें काम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वैकेंसी है, बात करें नॉर्दर्न रीजन की, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टर्न रीजन का फॉर्म फिलअप कर रहा था उसकी संबंधित ये डाटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन की। तो पहले वीडियो को अच्छे से देखा करो, अच्छे से समझा करो। ऐसे ही आप वीडियो देखते नहीं और तुरंत जो है बीच में कमेंट कर देते हैं कि आप गलत डाटा बता रहे हो। तो अच्छे से समझना है कि है क्या। तो जो वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन में निकली थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर थे 01/2025, जनवरी में जो है वैकेंसी निकली थी, ठीक है। उससे संबंधित उन्होंने कहा है कि AI की वेबसाइट के ऊपर 4/2/2025 में पब्लिश हुई थी, जिसमें हमारे सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जो किसमें थे भाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंधित थे। जो नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी थी उसके ऊपर जो है रिक्रूटमेंट यानी आवेदन जो है वो मांगे गए थे, और उसी से संबंधित जो है सूचनाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सिंपल सी बात है, आपका जो CBT है, मैंने पहले भी कहा था OMR बेस्ड कोई भी एग्जाम इसमें होता नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है फॉर द जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, सीनियर असिस्टेंट, यानी सभी पोस्ट जो है उनका एग्जाम की डेट जो है दे रहे हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी हमने बोली थी 6 मई का डेट दिया गया था किसका, जूनियर एग्जीक्यूटिव का। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आई हुई थी फायर सर्विस की, उसका 6 मई में क्या है भाई, आपका जो है क्या है, एग्जाम डेट ऑलरेडी डाल दी है। तो इसकी ऐसे ही सेम इसकी डेट डाली, और डेट क्या होने वाली है, हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। तो डेट क्या होने वाली है, 21 अप्रैल 2025। कितनी है भैया, 21 अप्रैल 2025 जो है आपकी डेट है। बात कर रहे हैं टेंटेटिव डेट, यानी ये संभावित तिथि है। लेकिन आप कई बच्चे बोलेंगे सर क्या ये बढ़ाई जा सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं भाई 99% जो है किसी भी हालत में ये चेंज नहीं होती है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है हालांकि संभावित है, लेकिन लगभग 99% उस पर एग्जाम होता
होता ही होता है। कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाए तो जरूर कैंसिल होता है, बाकी 99% जो है आपका एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इसके अलावा विजिट करना चाहते हैं तो कैंडिडेट कह रहे हैं, कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है कि आप रेगुलरली विजिट करें। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपका होल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो और जानकारी आपको चाहिए तो ये फटाफट से यहाँ पे विजिट कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सीधी सीधी बात, चूंकि कितने तारीख का है, 21 अप्रैल का क्या है आपका एग्जाम है। कितने तारीख का है, 21 अप्रैल का क्या है आपका एग्जाम। तो एग्जाम की बात करें, जो आपका सीबीटी टाइप एग्जाम है वो होने वाला है 21 अप्रैल। आज मैं बात करूं तो आज जो डेट है, टुडे वाली जो डेट है वो हो चुकी है 2 अप्रैल। तो सीधा सीधा मोटा मोटी हम बात करें, हमारे पास जो डिफरेंस है लगभग 19 से 20 डेज जो है वो बचे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ कितने, 19 से 20 दिन बचे। इस 19 से 20 दिन में कैसे पढ़ना है ताकि हम वहां पे पहुंच पाए। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आते हैं और अभी तक तो ये हो रहा है कि बच्चों ने अभी किसी प्रकार का कोई भी जो है कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ना ही मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहाँ पे जो कंपटीशन है भैया वो बहुत कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं आपको बताना चाहूंगा 90% स्टूडेंट है वो सीरियस नहीं हुए। किसी को लगता है 4 महीने बाद एग्जाम होगा, 3 महीने बाद होगा, वो भी सो रहे हैं। कई सारे लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, कई सारे लोग पूछ रहे हैं सर बुक कौन सी लेके आए, कईयों को सब्जेक्ट का नहीं पता, कईयों को कुछ नहीं पता। तो अभी तक सब लोग क्या है, ब्लैंक है। अब जो है चेतेंगे धीरे धीरे, 19-20 दिन के अंदर आपका एग्जाम है। तो ज्यादातर बच्चे जो इस कंपटीशन से बाहर है, जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे थे भाई, वो अपने जो है इसके नजदीक पहुंच चुके हो, थोड़ा सी मेहनत और करनी है, 19 से 20 दिन की आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या कि सिलेबस क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा गौर करिएगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा और बता देते हैं। कोर्स जो है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस से, ध्यान रखिएगा ऑफिशियल सिलेबस है, मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा। यहां पे बात करें 50% क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित, जिसमें आएगा पहला बेसिक अर्थमेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में पहले बता सका हूं, ये आएगा किस लेवल का, बेसिक अर्थमेटिक्स, और साथ में आएगी साइंस। क्या आएगी जी, साइंस। किस लेवल का आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आएगा भाई आपके 10th लेवल का, है ना, किस लेवल का, 10th लेवल का। तो ये इसका जो लेवल है वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होने वाला है, 10th लेवल तक का ही ठीक ठाक ही रहने वाला है। तो अर्थमेटिक और साइंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे। साइंस में कौन कौन से टॉपिक जो बेसिक रिलेटेड, पादपों से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन बॉडी से जिसमें रक्त हो गया, ये सब बेसिक जो चीजें होती हैं ये आपको पढ़ना है। बेसिक आने वाला 10th लेवल तक का, ज्यादा मोटा मोटी नहीं है। तो कोई भी साइंस की बुक उठा लेना, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें बी पार्ट, 50% में जनरल नॉलेज, जीके भाई काफी बड़ा पार्ट है, जिसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, काफी बड़ा पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो है लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने वाले, 25 मार्क्स से भी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले, किस लेवल के आएंगे भाई, 12th स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, 12वीं लेवल के। तो ठीक ठाक इनका लेवल होगा। एसएससी एमटीएस से संबंधित वैकेंसी जो होती है, 12th लेवल की कोई भी वैकेंसी होती है, वहां से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। बात करें एलिमेंट्री इंग्लिश, ये 10th स्टैंडर्ड की आएगी। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रामर में क्या क्या आएगा, एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह है ना, करेक्ट फॉर्म्स वगैरह, ये सब आ सकती है। 10th लेवल का होगा, बेसिक ग्रामर होगा। ध्यान रखिएगा इंग्लिश के क्वेश्चंस इस बार अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, और लगभग कम से कम 10 से 12 नंबर या 15 नंबर के आसपास क्या होंगे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। क्योंकि चूंकि आपने देखा होगा इंग्लिश जो होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाता है, तो 10 से 15 नंबर की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। बात करें मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 25 नंबर के, 15 नंबर के यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में भी लगभग 25 नंबर के टोटल। अगर हम बात करें तो 4 टुकड़ों में इसको बांटा गया है। टोटल जो है साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे एक वेटेज कम कर दिया जा सकता है, हो सकता है 10 नंबर के। तो लगभग टोटल इस प्रकार से आपके क्या 100 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 100 नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस का स्टैंडर्ड है, इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करिएगा कि पढ़ें, और उसके बाद में जो है अपने सिलेक्शन के ऊपर फोकस करें। बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन की हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कैसे फोकस करेंगे भाई सिलेक्शन पे, तो सिलेक्शन होगा ऐसे कि आपको सबसे ज्यादा पहला जो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स है उनके ऊपर पहला ध्यान रखिए भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया साइंस आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, अभी 20 दिन का समय है। अर्थमेटिक सोल्व कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, जीके थोड़ी सी बड़ी है, रीजनिंग के जो है मोस्ट जो है आप वो यहां से निकाल सकते हैं, रीजनिंग बहुत जल्दी कवर हो जाता है ना, रीजनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें हमारे इंग्लिश,
इंग्लिश के लगभग 10-15 टॉपिक है, आराम से एक दिन में या 2-3 घंटे में एक टॉपिक आराम से हो सकता है। आराम से कोशिश करेंगे 10-15 नंबर यहाँ से पक्का। दिक्कत थोड़ी सी किसकी आएगी, जीके के अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी भाई। जीके हालांकि लेंथी पार्ट है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, तो उसका जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। समय लेकिन कम है, लेकिन ये मत सोचिएगा समय कम है तो मैं छोड़ ही रहा हूँ। पूरी जो दौड़ है वो पूरी दौड़िए, घोड़े के जैसे दौड़ना है आपको। पहले 2 घंटे पढ़ने थे, 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ रहे थे 18 घंटे पढ़ो। 20 दिन में जो है पूरा सब कुछ गेम चेंज हो सकता है यदि आप डिटेल में और अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से अगर आप पढ़ते हो। अगर बुक लेके बैठे रहोगे तो कभी नहीं होना। शॉर्ट तरीके से जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो सकता है वो, पिछले कुछ वीडियोस देखिएगा, पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और वहां से देख के जो है इसको फटाफट सोल्व करिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, मेरा हमेशा से मानना रहा है और हमेशा मैं कहता आया हूं, सिलेक्शन जो होता है उसका आधार क्या होती है भाई, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाती ही दिलाती है, तो टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा। किससे संबंधित, जो भी आपका जो है सब्जेक्ट आ रहा है उससे संबंधित जो है टेस्ट सीरीज सोल्व करिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव के 10 20 50 सोल्व करिएगा। ऐसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ऐसे साइंस के सोल्व करिएगा। तो काफी बार आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन 70%, 60% या 80% जो क्वेश्चन है वो तो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर से एज इट इज देखने को मिल जाता है। या फिर आप बात करिएगा 10th लेवल का, 12th लेवल का, जिस भी स्टैंडर्ड का आ रहा है उसी स्टैंडर्ड से क्या करेगा, पुराने यूट्यूब पे वीडियोस देख लेगा। बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, आप अगर मोस्ट डालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी आधा घंटे के अंदर, 30 मिनट 40 मिनट के अंदर पूरा एक टॉपिक की क्लास जो है वो लोग कवर करवा देते हैं। उससे संबंधित टेस्ट सीरीज सोल्व करिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके शॉर्ट वीडियो देखिएगा ताकि वो सोल्व कर सको, और उसके बाद में वापस से टेस्ट सीरीज दीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है। 20 दिन के अंदर जी जान लगा दीजिएगा। ये जो समय है ये ऐसा है जो आपका फ्यूचर बदलने वाला है। सपनों की जॉब है, मैंने पहले कहा था, बहुत शानदार जॉब है, अच्छी जॉब है। सीबीटी के ऊपर सारा दारोमदार है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बननी है, आपकी जो मेरिट लिस्ट बननी है वो किस पे बनेगी भाई, हमारे सीबीटी के ऊपर बनेगी। फिजिकल सिर्फ उसे पास करना है, मेरिट लिस्ट का पूरा गेम है सीबीटी के अंदर। तो सीबीटी पे जिसने लगा दिया जोर वो सीधा क्या बन जाएगा, आर पार बन जाएगा और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की और भी जानकारी चाहिए, फायर से संबंधित और कुछ कोर्स चाहिए आपको, कोई भी और कोई आपको जानकारी लेनी है, किस प्रकार की बातचीत करनी है, ठीक है, या आपको फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करने हैं, ठीक है, फायर से संबंधित आपको कोई भी क्लासेस लेनी है तो फटाफट से जाइएगा। गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो हमारा है वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फायर से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम हो, जैसे लेटेस्ट में वैकेंसीज की बात करूं तो अभी हाल ही में आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है, आपको पता ही होगा, जिसमें पार्ट बी के अंदर फायर का कंप्लीट सब्जेक्ट आ रहा है। तो वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी 5-6 मई को एग्जाम होने वाला। अभी 1.5-2 महीना आराम से पढ़ सकते हो, 50-55 वीडियोज है, सोल्व कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में एचपीसीएल में वैकेंसी निकली थी फायर एग्जीक्यूटिव, उसका हमने एक मिशन बैच लॉन्च कर रखा है, उसमें जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार के फायर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज जिससे सिलेक्शन मिलता है, वो भी टेस्ट सीरीज, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हमारे ऐप के ऊपर मौजूद है, जिसमें आपको 4 से 5 हजार जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाले शानदार, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हम लगाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और जिसमें प्रीवियस पेपर के टेस्ट होते हैं। सारी चीजें आपको मिलने वाली। तो फायर से संबंधित कंटेंट चाहिए, सीधा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके ऊपर आ जाइएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए फटाफट से हमारे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, फोन उठाइएगा, आपकी सहायता के लिए हम हमेशा सदैव जो है वो तत्पर रहते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना ना भूले। तो ये थी आज की आपकी और मुख्य जानकारी। फिर भी किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आपका स्वागत है, हम आपके लिए हमेशा के लिए खड़े। ठीक है जी दोस्तों, तो आज के लिए लेता हूं विदा, मिलता हूं जल्दी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।